फ्यू कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। आज मार्केट क्यों गिरा, 24,500 के नीचे मार्केट क्यों गिरा, और उसके बाद अब क्या मार्केट 24,500 के नीचे ट्रेड करेगा, अब या यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, टर्न अराउंड आएगा तो कहाँ से आएगा, 24,350 का जो हमारा अभी रिसेंट लो था क्या वो भी टूट सकता है। हर क्वेश्चन का आपका रिप्लाई देने वाला हूँ। फोकस यहाँ होना चाहिए। 10-15 मिनट का सेशन रहेगा, हर पर्सपेक्टिव से दिखाऊंगा। प्राइस एक्शन देखने वाले, ऑप्शन चेन देखने वाले, और हम लोग क्या देखने वाले, साथ के साथ FIS, DS और प्रो का डेटा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपका क्या होना चाहिए, फोकस यहाँ होना चाहिए। वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब शुरू करते हैं सीधा चार्ट्स के साथ कि आज मार्केट गिरा क्यों, और अब यहाँ से टर्न अराउंड आ सकता है कि नहीं आ सकता, और कौन से लेवल टूटने पर और ज़्यादा यहाँ से जो है मार्केट नीचे जा सकता है। चार्ट्स पे देखने वाले कि आज कौन सा लेवल हमारा ब्रेक हुआ है और आगे क्या हो सकता है। देखो, अगर मैं चार्ट्स पे देख रहा हूं तो सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं कैंडल देख रहा हूं, यहां पे आप देखो इस समय पे, ये देखो, ये जो कैंडल बनी है ना, ये जबरदस्ती वाली कैंडल है। ठीक है सर, अब आप ऐसे बोलोगे कि ये जबरदस्ती वाली कैंडल क्या होती है। देखो, जब मार्केट का डायरेक्शन जो है ना वो ऊपर की साइड का था, ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ एनी न्यूज़, भाई न्यूज़ थी, क्या न्यूज़ थी सर, भाई कोई स्टॉक है, ठीक है, अब उसके अंदर क्या है, उसकी AGM थी, उसकी वजह से क्या उसमें बहुत क्या हुआ, एकदम से बहुत बड़ा शार्प मूव आया, उसकी वजह से मार्केट एकदम से, क्योंकि उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है निफ्टी के अंदर, अब वो एकदम से मार्केट के अंदर जो है न्यूज़ ड्रिवन। अब देखो, हमें यहाँ पे एक लर्निंग आज आपको नोटबुक पे नोट करनी है। मैं बार बार बोलता हूँ, चाहे कोई इंडिकेटर बेस्ड सेटअप है, चाहे कोई रूल्स बेस्ड स्ट्रेटेजी है, चाहे प्राइस एक्शन है, चाहे दुनिया का बेस्ट सेटअप क्यों नहीं होगा, ठीक है, हमेशा राइट डाउन कर लो इस चीज़ को अभी, है ना। क्या चीज़ है सर, हर चीज़ की एक्यूरेसी की लिमिट पे जाके खत्म हो जाती है। प्राइस एक्शन मैंने इतने टाइम से मांझा हुआ है, ठीक है, क्या प्राइस एक्शन मुझे यहाँ से पता था कि मार्केट यहाँ से, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन जब मार्केट के अंदर आ गई न्यूज, तो भैया न्यूज के सामने कोई प्राइस एक्शन, कोई सेटअप, कोई इंडिकेटर, कोई ऑप्शन चेन, कोई OI एनालिसिस, सब फेल है। अगर भाई देखो, न्यूज क्या होती है, वो मतलब बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होती है। हमें नहीं पता कि कौन सी न्यूज़ कब किस पे आने वाली है। चलो, ये तो पता था कि AGM की एक डेट है, इस समय होनी है, लेकिन उस समय उसके अंदर क्या न्यूज़ निकल के आएगी, अंदर क्या निकल के आएगी, वो किसी को नहीं पता होता। ठीक है, तो इसकी वजह से मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा एकदम से फ्लक्चुएशन देखने को मिला, और बाद में जाके एक फॉल जो है वहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, सुबह से मार्केट सही चल रही थी, ऑप्शन सेलर्स के साथ में बड़ी चांदी चांदी हो रही थी, फिर क्या हुआ, अचानक से मार्केट के अंदर न्यूज़ फ्लो हुई और सारा प्राइस एक्शन धरा का धरा रह गया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, प्राइस एक्शन की एक्यूरेसी भी ना, चाहे आप कितना ही ऊपर कर लो, कितना ही मांझ लो, ठीक है, 70-75% से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। अगर कोई भी सेटअप की एक्यूरेसी 100% हो जाएगी ना, तो दुनिया भर में उसी सेटअप की एल्गो बन जाएगी, और वो एल्गो जो है बेचना शुरू हो जाएगा, और मार्केट कभी मार्केट रहेगा ही नहीं। ठीक है, मार्केट कब चलता है, जब कोई भी सेटअप की एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकती, उसी तरीके से मार्केट जो है डन होता है। ठीक है, ये बिल्कुल आप मान के चलो, यही तरीका होता है मार्केट का। तो ये लर्निंग आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब बात कर लेते हैं सर, ये हो गया, ठीक है, मार्केट 1 2, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल, फिर 4 3 4 5 बड़ी रेड कैंडल बना के नीचे की साइड आया। यहीं से मैंने आपको बोला था मार्केट नीचे आ सकता है, परफेक्टली नीचे आया। ठीक है, आपको यहीं पे मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, अब नीचे परफेक्टली आया। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको कल भी बोला था, और मैं आज भी वही बात बोल रहा हूँ, यहाँ हमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन सोचना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, पैनिक हो रहा है, सब लोग पैनिक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ कोई ये नहीं सोच रहा कि यार यहाँ पर मैं वैल्यू जो है, हमारा वैल्यू इन्वेस्टिंग हो सकती है, या वैल्यू जॉन हो सकता है ये। ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट का, अगर देखो, मैं आपको कल भी ये चीज़ समझाई थी, ये ना टर्न अराउंड वाला एरिया है। अगर मैं इसको देखूँ, यहाँ पे आप छोटा सा सपोर्ट बना के देखो, ये टर्न अराउंड वाला एरिया है। ठीक है, या तो मतलब यहाँ से टर्न आएगा, ठीक है, जो कि मार्केट को डबल बॉटम बना के मार्केट को सीधा ऊपर ले जाएगा, दिस कैन बी योर फर्स्ट चांस, और ये हमारे लिए एक सबसे बेस्ट सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, अब देखो, चाइना का मार्केट भी अच्छा खासा ऊपर है, US मार्केट डेली ऑल टाइम हाई बना रहा है, S&P ने कल भी हाई मारा है ना, डाउ जोन्स ने भी हाई मारा है, अपना रिकॉर्ड हाई चल रहा है। ठीक है, चाइना का मार्केट सही चल रहा है, पाकिस्तान का मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, हमारा मार्केट जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हम सोचें कि हाँ भाई ठीक है, इशू है, हमारे ग्लोबल इशूज चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं वो चीज़ हमारे साथ में, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो हमेशा रहेंगे। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि यार हमारे जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व नहीं होंगे, तो भाई आप जाके मार्केट के अंदर से अपना हाथ पर जो भी मार्केट के अंदर पैसा लगा रखा छोड़ के उसको हटाओ, और सीधा अपना FD में चले जाओ। लेकिन अगर आपको सच में कहीं दिमाग लगाने का कि हाँ यार ये टाइम है, ये टाइम भी चला जाएगा, जब कोविड चला गया, सिचुएशन वहाँ से बेस्ट हो गई, तो ये समय भी जो है पास हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे लिए एक अच्छी जगह बनती है। अगर हमें लगता है डर,
कि मार्केट सर यहाँ से और ज़्यादा फॉल हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं सर एफआईएस का डेटा आप देखते हो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कैश मार्केट के अंदर अच्छी खासी सेलिंग हो रही है। मैं मान रहा हूँ भाई कैश मार्केट के अंदर अच्छी खासी सेलिंग हो रही है, आई एक्सेप्ट इट, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाई एक सेल करने की भी एक लिमिट होती है, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि मार्केट जो है गिरता ही जाएगा। ठीक है, कोविड जैसी सिचुएशन हुई थी, लेकिन उस समय पे दोनों बाल्टियाँ खाली हुई थी हमारी, ठीक है, मतलब दोनों बाल्टियाँ, मतलब एफआईएस और डीआईएस दोनों ने माल बेचा था दबा के। अब अगर मार्केट को यहाँ से और नीचे जाना है तो डीआईएस को भी अपना माल खाली करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये सपोर्ट निकल के आएगा 23,500 का, यहाँ पे डंग का कुछ सपोर्ट निकलेगा, फिर यहाँ पे आके मार्केट जो है, अब कल आपको समझाया था क्या कि यहाँ पे आपको एक हेड एंड शोल्डर देखने को दिख रहा है, ठीक है, ये देखो एक हेड एंड शोल्डर तो है भाई, है ना, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, हेड एंड शोल्डर बना रहा है, परफेक्टली हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, यहाँ पे रिटेस्टिंग रन कर सकता है, और अगर यहाँ पे एक उल्टा इस तरीके से बन गया है ना, तो फिर मार्केट के लिए एक थोड़ी सी नेगेटिव जो है पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है प्राइस एक्शन में, ठीक है। लेकिन सेम टू सेम आप अगर इसको ऐसे भी देखोगे तो ये एक डबल बॉटम भी बनना है, जो कि मार्केट के लिए एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर भी है। तो मैं आपको क्लियरली यहाँ पे ही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है ना वो टर्न अराउंड वाला एरिया है, ठीक है, ध्यान रखो, इट्स अ टर्न अराउंड वाला एरिया, जहां से मार्केट क्या कर सकता है, टर्न कर सकता है या फिर ब्रेकडाउन दे सकता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेटा को समझना पड़ेगा। डेटा भाई सिंपल है, 55% से ऊपर अगर हमारे डीआईएस बने रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट इसके नीचे जाएगा। अगर ये 55% से नीचे आते हैं और हमारा एफआईएस भी मार्केट के अंदर नहीं इन्वॉल्व होता, तब दिक्कत आ सकती है, ठीक है सर, ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ये टर्न अराउंड वाला एरिया, यहाँ पे हमें थोड़ा सजग होकर चलना है। मैं अपनी खुद की वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप करो नहीं करो, आपका पैसा है। मैंने आज भी बहुत अच्छी वैल्यू इन्वेस्टिंग की है, अलग अलग ईटीएफ्स के अंदर की है, अलग अलग कुछ जो है स्टॉक्स वगैरह है, वो यहाँ पे मैं रिकमेंडेशन तो दूंगा नहीं, लेकिन वो हमने किया है, ठीक है। क्यों किया है? क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट एक टर्न अराउंड दिखा सकती है, ठीक है। आई कैन बी रॉन्ग, मैं पहले भी गलत हुआ हूँ, मैं आगे भी गलत हो सकता हूँ, आपको कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप खरीदोगे तो आपका पैसा रिस्क में लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब बात कर लेते हैं सर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग अगर इसको डिसाइड करने की कोशिश करें, तो मैंने कल आपको क्या बोला था, मैंने कल आपको सिंपल ही बोला था कि ये जो एरिया है ना, इसको ब्रेकआउट के बाद मार्केट एक बड़ा डायरेक्शन दे सकता है, ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है सर। अब क्या हुआ भाई, थोड़ी देर के लिए वो आया तो सही ऊपर, उसमें जोश तो दिखाया है कि एक बार तोड़ने की कोशिश करी। इधर देखो, फर्स्ट टाइम यहाँ पे था, सेकंड टाइम यहाँ पे था, थर्ड टाइम यहाँ पे भी टच किया था, फिर पूरे दिन इसने इसी फ्लक्चुएशन में लगा ला, ठीक है। अगर मेरा टेलीग्राम किसी ने ज्वाइन किया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता। मेरा सेकंड मैसेज जो था 9:31 पे, मेरा सिंपल था, निफ्टी स्पेंडिंग टाइम बिटवीन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, हमारा जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है यहाँ, और यस्टरडे का लो, इसके बीच में टाइम स्पेंड कर सकती है, ठीक है। बस इतनी सी बात मैंने लिखी है, और उसके बाद बोला है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद आपको डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। तो पूरे दिन मार्केट ने कोई डायरेक्शन नहीं ली। ये जो ट्रेंड लाइन थी, इसके ऊपर कहीं भी कोई ढंग की क्लोजिंग मार्केट ने 15 मिनट की कैंडल पे नहीं दी, तो आप देख सकते हो शांति से। उसके बाद नीचे की साइड लास्ट में दिया है ब्रेकडाउन, नीचे की साइड, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो नीचे की साइड उसमें लास्ट में ब्रेकडाउन दिया है, इस वाले उसका ट्रायंगल का। अगर मैं इसको यहाँ से क्लोन लूँ इसका, ठीक है, तो यहाँ पे कल हमारे लिए ये सपोर्ट थे ना, हाँ, तो इसका ब्रेकडाउन देखने को सुबह हमें मिला था, ऊपर की साइड गए, फिर इसका ब्रेकडाउन हमें यहाँ पे कहीं देखने को मिला, ठीक है, हल्का सा ऊपर गए, फिर वापस से नीचे आते हुए नजर आए, ठीक है। अब हमें क्या रणनीति बनानी चाहिए आगे के लिए, वो देखने वाली बात है, ठीक है सर। अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं चार्ट्स आपके लिए, ये भी मैंने आपको पोस्ट किया था, बैंक निफ्टी जो है डेली टाइम फ्रेम पर 31 जनवरी के बाद अब जाके क्या है, यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये सब चीज़ें चार्ट्स जो है आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। तो आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा वहीं से ज्वाइन करना, इधर उधर के लिंक से मत कर लेना, बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, ठीक है। लिंक अपना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं से जाके आप देखो, ठीक है। अब भाई सिंपल क्या है, देखो यहाँ से अगर मैं एक छोटा सा इंडिकेटर लगाता हूँ RSI, ठीक है, वो मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, एक बार देखते हैं कि हुआ क्या है, ठीक है। RSI मुझे यहाँ से इसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखना, ठीक है सर। RSI ने यहाँ पे मुझे ना ओवरसोल्ड दिखाया है कि भाई यहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड हुआ, फिर मार्केट और गिरी, ये भाई साहब और ऊपर गए, फिर मार्केट और गिरी, ये भाई साहब और ऊपर गए। तो डाइवर्जेंस जो है ना क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, मार्केट के अंदर जो डाइवर्जेंस है ना वो क्लियरली दिख रहा है। आज मुझे ये अंदाजा था कि मार्केट को नीचे गिरना नहीं चाहिए, लेकिन मार्केट नीचे गिरा बिकॉज ऑफ द न्यूज, ठीक है, न्यूज की वजह से मार्केट गिरा। आप बताओगे नीचे न्यूज क्या थी, ठीक है, मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया, मैं यहाँ पे कोई स्टॉक का नाम लेना नहीं चाहता, सो दैट्स वाई हम स्टॉक कोई कवर नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बोल दूँ, कुछ चीज़ें हैं, देखो मैं स्टॉक्स नहीं कवर करता, मतलब नहीं करता। अच्छा, आज मैं आपके सामने एक और चीज़ बोल देता हूँ, अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, और सुन लो इसको। जब तक क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई रेगुलेशन ठीक ठाक सा नहीं आता, मैंने बीच में सोचा जरूर था, मैंने करने की कोशिश भी की, लेकिन जब उसकी लीवरेज देखी, 200 गुने की लीवरेज है, 200 टाइम्स की, भैया 200 टाइम्स की लीवरेज अगर मुझे
कोई देख के भी, मेरे से देखने के बाद ना अगर कोई बंदा कर लेता है, किसी के पास 5,000 रुपये हैं, ठीक है, और वो उसने बहुत मेहनत से कमाए हैं और वो 200x की लीवरेज पे सोच रहा है कि मैं मार्केट के अंदर बहुत बड़ा पैसा बना दूंगा, उसने जस्ट मेरा चैनल देखा किसी एक पर्सन ने भी, ठीक है, और उसको बेचारे के वो 5,000 चले गए ना, मुझे बहुत वो होगा कि भाई मैं नहीं चाहता कि 200x की लीवरेज पे जाके ना आप वहाँ पे ट्रेडिंग करो, ठीक है। बहुत नेगेटिव चीज़ है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है। मुझे नहीं लगता कि भाई हमें इस पर दिमाग लगाना चाहिए। तो मैं आपसे आज ही बोल रहा हूँ, चाहे एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी ये रहे ना रहे, मंथली पे आ जाए हम तो मंथली पे काम करेंगे, हम इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ही रहेंगे। क्रिप्टो में जब जाएंगे, अगर मैं अभी ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है, सिंपली आपको लगेगा कि हाँ यार क्यों बोल रहा है, सिंपल बोल रहा हूँ, नहीं जाऊंगा मैं क्रिप्टो में जब तक कोई रेगुलेटर नहीं आ जाता उधर, जब तक कोई एक ठीक ठाक से सिस्टम नहीं बन जाता, ठीक है। मैं गलत हो सकता हूँ, बहुत लोग जा रहे हैं, अच्छी बात है, आपको फॉलो करना है, आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, मैं ऐसे मना नहीं कर रहा कि कोई गलत है, लेकिन यार 200 लीवरेज भी जरूरी नहीं है आपसे, ये हमारे पास है, हमारा चॉइस है, उधर ऐसा नहीं है कि आपको सबको ये मिल रही है, हर एक के ऊपर चॉइस है। आप 10x लेना चाहते हो 10x लो, आप 20x लेना चाहते हो 20x लो, लेकिन वहाँ पे अगर कोई मुझे देखे कि यार यहाँ पे तो 200x भी मिल रही है तो जाके मैं ले लूँ, तो यार वो मैं नहीं चाहता कि मैं उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रमोट करूँ, तो मेरे लिए नहीं है वो, और मैं ना उसको प्रमोट करना चाहता। तो मैं आज ये आपको बोल रहा हूँ, क्रिप्टो में मैं नहीं जाऊँगा जब तक कोई इसके अंदर सही तरीके का रेगुलेशन नहीं आता या कुछ उसका मतलब जो है ना कुछ लेवल नहीं बनता उसका, ठीक है। हालांकि हम बहुत सारे जो लोग हैं वापस शिफ्ट हो रहे हैं, अच्छी बात है, उनके लिए बेस्ट है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि मैं सबसे ज़्यादा कमजोर हूँ, सही बताऊँ तो इस सब मामले में इतनी नॉलेज नहीं है, इतना IQ नहीं है। नॉर्मल हमें जितना प्राइस एक्शन आता है वो हमारे स्टॉक मार्केट के लिए इनफ है और मैं वहीं पे खुश हूँ, ठीक है। सिंपल है, अगर वीकली बंद हो जाएंगी सबके लिए बंद होंगी, आप हमारे अकेले के लिए बंद नहीं होगी, उसको भी हम लोग हैंडल करेंगे, मंथली के अंदर काम करेंगे मन लगा के, ठीक है। तो पैसा बनना होगा मंथली अंदर बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा कि मंथली के अंदर पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। तो पहली बात तो अभी ये टेंशन मत लो कि वीकली बंद हो रही है, ठीक है। पहली बात ये टेंशन अभी बंद लो जबकि वीकली बंद हो रही है, ठीक है, क्योंकि जब होगा तो पता लग जाएगा। तो अभी ऐसा कुछ फाइनल न्यूज़ नहीं आई है, क्योंकि लोगों के पास कोई न्यूज़ नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, तो उसी के ऊपर बस वीडियो बनाते रहो, तो वही लोग चल रहे हैं, व्यूज़ चल रहे हैं। बाकी कोई अच्छी साफ सुथरी न्यूज़ आ जाएगी कि हाँ भाई वीकली बंद हो रही है, तब सोचेंगे मंथली के अंदर शिफ्ट होने के, आराम से उधर का प्लान बनाएंगे। लेकिन अभी मेरा क्रिप्टो में मैंने सोचा था, मैंने आप शायद आपको उसमें डाला भी था, बिटकॉइन वगैरह के चार्ट वगैरह डाले थे, चार्ट डाल सकते हैं मतलब कि लर्निंग पर्पज से, लेकिन मैं खुद शिफ्ट नहीं हो रहा अभी। आपकी मर्जी है, आपको करना है आप कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं हूँगा, ठीक है। ये बात मैं आपको क्लियरली बता दूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये हो सकता है मैं गलत हूँ, तो उसके लिए अब ये मुझे ट्रोल मत करना, और ट्रोलिंग भी करो तो सिंपल सी बात है, देखो जो भाषा है ना, लैंग्वेज है ना, वो सही होनी चाहिए। अगर आपकी लैंग्वेज ठीक नहीं होगी तो मैं आपको सीधा रिमूव कर दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। आप कोई भी बात करनी है आप सही तरीके से बात करो, क्योंकि मेरे जो कमेंट्स हैं मेरे घर के लोग भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट करो जो लैंग्वेज वाइज ठीक नहीं हो, तो डेफिनेटली मैं उसको हटा दूंगा, है ना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ, ये लोअर लो पैटर्न बना रहा है, ठीक है, और ये लोअर हाई पैटर्न बना रहा है, ठीक है। ये देखो लोअर हाई, ये लोअर लो, मतलब कि हमें समझ में आ रहा है कि RSI में क्लियरली एक डाइवर्जेंस सिचुएशन बनी हुई है। अब जब RSI डाइवर्जेंस बनाता है वो भी लोअर लो यानी कि ट्रिपल बार 3 बार, तो इस हाई चांस की मार्केट यहाँ से एक अच्छी खासी, क्योंकि ओवरसोल्ड दिख रहा है भाई अच्छे से। ये जो ट्रेंड चल रहा है ना डाउन ट्रेंड, इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर नहीं सकती, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि मार्केट को यहाँ से अगर और नीचे गिरना है तो एक बार पुल बैक करना पड़ेगा। वो पुल बैक आज ही हो जाना चाहिए था कायदे से, लेकिन बिकॉज ऑफ द न्यूज वो नहीं हो पाया। लेकिन अब मुझे लगता है मंडे को ये पुल बैक जो है आना चाहिए, यहाँ तक हम मानते हैं, ऊपर और जाना होगा तो यहाँ तक, और अच्छा कुछ रहा तो हम 24,900 तक भी जा सकते हैं। ये मेरा पहला सिनेरियो होना चाहिए, लेकिन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना, ठीक है। मुझे लगता है मार्केट यहाँ से एक बार को इसको अगर ब्रेकआउट देता है, इसके बिना ब्रेकआउट के नहीं, 15 मिनट की कैंडल क्लोज देती है, एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है इसके ऊपर, देन हम लोग क्या है आराम से इसके ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है सर नीचे के लिए। नीचे क्या देखो यार, मुझे नहीं लगता कि मार्केट ऐसे नीचे जानी चाहिए कायदे से, कोई अगर न्यूज नहीं आती, क्योंकि वीकेंड है, वीकेंड में अगर कोई ऐसी कोई न्यूज आ जाए तो बात अलग है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है नीचे की साइड से, ब्रेकडाउन यहाँ से करता है नीचे की साइड से कि हाँ भाई मैं इसको तोड़ रहा हूँ, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा एक पुल बैक का। सिंपल समझना, मैं एक पुल बैक का वेट करूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ से नीचे जाने की नहीं सोचूंगा। आई वॉन्ट अ सिंपल 50 पॉइंट का भी पुल बैक मिल जाएगा, मैं उससे खुश हूँ, ठीक है। तो अब हम पुल बैक से फिर यहाँ पे वापस जब ये वाला ट्रेंड लाइन को वापस नीचे लेके आऊँगा खींच के, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को वापस लेके आएंगे नीचे खींच के यहाँ से, ठीक है, ये ऐसे करके, तो यहाँ पे क्या होगा, RSI के अंदर कुछ थोड़ा बहुत दिख जाएगा, ठीक है। मतलब ये ओवरसोल्ड है ना, ये सिचुएशन थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आएगी, ठीक है। तब मैं इसको नीचे की साइड अगर ये ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, तब यहाँ से मैं कोई प्लान नहीं कर रहा, नीचे आएगा, एक बार को पुल बैक आए इस जगह पे, ठीक है। तो इस जगह पे मैं देखूंगा नेगेटिव बन, जैसे यहाँ पे एक नेगेटिव बना, ठीक है, तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव था सिंपल। तो यहाँ पे हम देखेंगे, प्लान कर सकते हैं उसके बाद मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। जो हमारा 24,350 का लो है
मार्केट वहां तक हमें एक बार को मूव दिखा सकता है। ठीक है सर, ये ध्यान रखो, यहाँ तक मुझे 24,300 तक एक बार को जो है मूव, ये वाला ये लेवल तक जो है हमें एक बार को मूव मिल सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे खींच के दिखाऊँ, ये और यहाँ पे। ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ठीक है, अगर ये ब्रेकडाउन मिलता है मुझे तो फिर 24,350 को मार्केट जो है चैलेंज कर सकती है, और वहाँ पे हम लोग क्या है, वहाँ से फिर हम एक टर्न अराउंड दिखा सकते हैं। तो ये मुझे लगता है 15 मिनट का मेरा प्लान कुछ ये रहना चाहिए। ऑप्शन चेन की बात करूँ तो ऑप्शन चेन मुझे क्या दिख रहा है, 24,500। ठीक है, 134 लाख का ओआई है। हम ध्यान रखना एक्सपायरी मंगलवार की है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखो, एक्सपायरी अभी 2 तारीख की ही है, तो अब मंडे ट्यूसडे को एक्सपायरी है ना। तो 24,500 पे अच्छा खासा ओआई बना हुआ है, 24,600 पे ओआई अच्छा है। यहाँ पे देखो अच्छा खासा ओआई कॉल सेलिंग हो रखी है, पुट सेलिंग में दिखाई दे नहीं रहा। 0.54 का पुट कॉल रेशियो है, इनबैलेंस्ड है, बिल्कुल इनबैलेंस। ठीक है, तो ये भी इशारा कर रहा है कि मार्केट के अंदर पुट कॉल रेशियो ठीक नहीं है, कॉल राइटिंग दबा के हो रखी है, पुट राइटिंग करने के लिए कोई है नहीं। तो मार्केट एक बार को कॉल राइटर्स जिन्होंने की है ये, इनकी शॉर्ट कवरिंग करवा सकता है। ठीक है, संभावना देखो दोनों साइड से मुझे ये नहीं लगे कि एक बार को शॉर्ट कवरिंग, या हो सकता है सीधा मार्केट गैप अप ओपन करवा दें 70-80 पॉइंट, तो उससे भी ये बैलेंस आउट हो जाएगा। ठीक है, ये भी बैलेंस आउट हो जाएगा, और हमारा आरएसआई जो डाइवर्जेंस है वो भी बैलेंस आउट हो जाएगा। तो वहां से मुझे लगता है मार्केट यहाँ से एक बार को आपको एक अपमूव दिखा के फिर आप सीलिंग का दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 85 लाख का हुआ है यहाँ पर 24,400 पे। तो 24,400 को होल्ड करने की तो पूरी कोशिश करेगा। हाईएस्ट हुआ है यहाँ पे अभी के लिए, नीचे इधर देखूँ तो और नीचे कहीं पे है क्या, 85 से, हाँ तो 85 मतलब वही है, हाईएस्ट ही है। तो 24,400 पे एक हाईएस्ट वाई बैठा हुआ है ना। तो ये चीज़ क्या है, एक अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है। रजिस्टेंस आपको 24,500 पे मिल जाएगा। अगर 500 ब्रेक होता है तो अगेन 600 पे भी अच्छा खासा हुआ है, तो बहुत बड़ा ऊपर के मूव एक साथ मिल जाए संभावना कम है। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग आएगी तो 500 पे ही जाके अटकेंगे, 500 अगर ब्रेक होता है तो 600 पे भी अच्छा खासा हुआ है। ठीक है, तो हम यहीं तक आके रुक जाने चाहिए। ठीक है, कायदे से ये मुझे लगता है यहाँ से। ठीक है, तो ओआई हमें ये बता रहा है ना। निफ्टी 50 का मैंने सारा प्लान आपको बता दिया। बाकी संडे की शाम को हम दोबारा बैठेंगे और हर तरीके के जो न्यूज है, अभी हम जीडीपी का आंकड़ा जो है शाम को आने वाला है, तो उसको देखते हैं क्या रहा क्या नहीं रहा। उसके बाद बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी मैंने आपको दिखाया भाई, ये ओवरसोल्ड दिख रहा है, ये देखो। ठीक है, और ये कब आया था लास्ट टाइम, आई थिंक सो यहाँ पे, ये देखो इस जगह पे आया था, ये इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट के अंदर एक पूरा टर्न अराउंड देखने को मिला। अब हर बार ऐसा हुआ जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी, लेकिन तो ये एक लेवल पे आया तो है सर, है ना, मतलब एक अच्छे लेवल पे खड़ा हुआ है, डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो हाई चांस है हम यहाँ से एक बार को एक टर्न अराउंड देखने को मिल जाए। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर भी ये इस तरीके से, और यहाँ तक का तो एटलीस्ट उसके बाद देखेंगे अगर ये ब्रेकआउट देता है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मजेदार वाला सिचुएशन हो जाएगा। लेट्स सी। तो मुझे लगता है एक बार को तो हम यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन जो है विचार बना सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अगर मैं मंडे के लिए प्लान करने की कोशिश करूँ तो मंडे के लिए क्या प्लान हो सकता है, अगेन देखो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन बन रही है, आरएसआई ओवरसोल्ड है। ठीक है, यहाँ पे देखो लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाया, इधर देखो लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बना रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे की साइड जा रही है, ये हमें ऊपर की साइड का इशारा कर रहा है। अब हमें दिमाग क्या लगाना है, सिंपल, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन बना दूँ तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद ही मैं यहाँ पे कोई ऊपर के लिए सोचूंगा। ध्यान रखना, ऊपर के लिए सोचने का भी तरीका है, अगर ब्रेकआउट मिलेगा तभी हम ऊपर के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल तोड़ दे तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई मार्केट यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है, पुट कॉल रेशियो भी नीचे की साइड ज़्यादा इनबैलेंस दिख रहा है, तो मार्केट यहाँ से शॉर्ट कवरिंग में दिखा सकता है यहाँ तक का मूव। उसके बाद अगर इसको भी ब्रेकआउट देता है तो एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ तक का हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये जो मूव है ना ये दिख रहा है कि पॉसिबल है, पुट कॉल रेशियो की वजह से भी दिख रहा है, आरएसआई डाइवर्जेंस की वजह से दिख रहा है, और 2 दिन की छुट्टी है, तो ये हो सकता है कि थोड़ा गैप अप भी दिखा दें, है ना, मतलब कोई ना कोई न्यूज आ जाए और सीधा गैप अप हो जाए। ठीक है, तो उसकी वजह से बैलेंस आउट हो जाए। तो ये मूव मिलेगा या नहीं मिलेगा मार्केट में, वो देखने वाली बात होगी। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश होगी कि हमें मिल जाए। ठीक है, ये देखने वाली बात है ना। अब इसको ब्रेकआउट पे ही काम होगा, है ना, तभी जाके काम होगा। और मान के चलो नीचे की साइड आना है इसको, तो नीचे की साइड चाहिए मुझे एक बार को मार्केट नीचे जाके वापस जाए यहाँ पे जाके मैं देखूंगा कि इस तरह टकराने के बाद, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, एक बेरिश एंगल्फिंग टाइप ऑफ पैटर्न बना, यहाँ पे आपको अगेन हैमर बना उल्टा। ठीक है, तो इस तरीके का पैटर्न आपको देखना पड़ता है कि हाँ यार यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न, अगर यहाँ पे कोई पैटर्न मिलता है यहाँ से फिर हम सेल कर सकते हैं और मार्केट अपना नीचे जा सकता है। 53,500 के दर्शन भी आपको यहाँ पे आराम से हो सकते हैं। कल बहुत ही पावरफुल सेशन लेके आने वाला हूँ आपके साथ में, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। बहुत पावरफुल सेशन है। ठीक है, जो लोग बोलते हैं ना कि सर ट्रेडिंग करने में ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो भैया वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है वो मैं कल आपको आराम से तसल्ली से बताऊंगा सामने आके। ठीक है, स्क्रीन के सामने आके आराम से तसल्ली से प्रैक्टिकल आंसर उसको देने वाला हूँ। सेशन समझ में आओ, वीडियो पसंद आएगी लाइक करना, शेयर करना। शाम को सेशन आने वाला है 9 o'clock पे जीडीपी प्लस में हमारा डेटा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।